बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और बहनों, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, कई दहाइयों बाद आज कराची के इस जलसे में राशिद रबानी साहब मौजूद नहीं हैं। सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, सारे जमहूरी कारकुन राशिद रबानी साहब को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। आप जानते हैं कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। आज हमारे दिलों के परचम सानियाए कारसाज के शहीदों की याद में झुके हुए हैं, जिन्होंने अपने खून से कुर्बानी, शुजाअत और जमहूरी जिद्दोजहद का एक नया बाप लिखा था। आफरीन है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर, जिसने 13 साल पहले उस दिन वो हौसला दिखाया जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और कारसाज के शहीदों की याद हमें नई जज्बा देती है और उम्मीद और कामयाबी की नवीद देती है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शहादत का गम, शोदा का गम जिंदगी भर हमारे साथ चलेगा और पाकिस्तान की तारीख में सुर्ख अल्फाज में तहरीर किया जाएगा। हमें इस गम को अपनी ताकत में बदलना है। जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल को अपनी ताकत में बदला था। 18 अक्टूबर को इस खूनी रात पर भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मैं अपनी आवाम, अपने कारकुनों के साथ रहूंगी, मुझे धमाकों से नहीं डराया जा सकता। वो धमाके के बाद अपने जियालों के पास हॉस्पिटल पहुंची। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जानती थी कि असल निशाना वो है। अगर वो जमहूरियत का रास्ता छोड़ दे, सच्चाई का रास्ता छोड़ दे, अवाम का रास्ता छोड़ दे, पाकिस्तान ही छोड़ दे, तो वो कातिलों से बच सकती थी। मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपनी जात में, अपनी बहादुरी में बेनजीर थी। वो कभी भी डरी नहीं, कभी अपने अवाम का साथ नहीं छोड़ा। कारसाज के शोधा पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक, जमहूरी आजादी और नाइंसाफी के खिलाफ जंग की अलामत है। कारसाज का वो कारवाने जमहूरियत का सफर जारी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का दिफा के लिए
मुल्क की बका के लिए अपना खून दिया है। हम पर शुदाए जमहूरियत का कर्ज है और वो कर्ज हमने अदा करना है। पाकिस्तान की तमाम जमहूरी ताकतों ने ये सफर जारी रखना है। इनकलाब की चाप सुनाई दे रही है। जिस सुबह के लिए शुदाए जमहूरियत ने अपनी जानें दी, वो सुबह जरूर आएगी, जल्द आएगी। आज हम तारीख के एक बहुत अहम मोड़ पे खड़े हैं। आज जो फैसले किए जाएंगे पाकिस्तान के अवाम करेंगे, उसके नताइज पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सिमत तय करेंगे। हमने इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी, आईन की बददस्ती और हकीकी जमहूरियत के क़याम की जंग लड़नी है। ये जंग पाकिस्तान की तमाम जमहूरी ताकतों ने लड़नी है। एक एक करके वो तमाम इदारे खोखले किए जा रहे हैं जो अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। वो तमाम दरवाजे बंद किए जा रहे हैं जिनके रास्ते अवाम के हक की बात की जा सकती है। उन तमाम आवाजों के गला घोंटा जा रहा है जो हाकिम वक्त के जुल्म और जाबिर के खिलाफ उठ रही है। अदलिया पर दबाव है, मीडिया पर ताला है, पार्लियामान में बोलने की इजाजत नहीं है, मगर जुल्म फिर जुल्म है, भरता है तो मिट जाता है। हमें आज जमहूरियत के फलसफे पर बात करनी है। जमहूरियत को समझना है। ये इक़्तिदार की लड़ाई नहीं है। जब भी जमहूरियत पे शबे खून मारा जाता है, जब फैसिज्म इंपोज किया जाता है, तो मुल्क का हर शहरी उसकी जद में आता है। गरीब का चूल्हा बुझता है, लोगों की जान और माल गैर महफूज होती है, मुआशरे में घुटन होती है। बात करने की आजादी, सांस लेने की आजादी, इज्जत से जिंदगी गुजारने की आजादी, गुर्बत से आजादी, इन सब आजादियों का ज़ामन जमहूरी निज़ाम है। हमारे पास ये निज़ाम 1973 के आईन की सूरत में मौजूद है। आईन रियासत और अवाम के दरमियान एक मुआहिदा है जिसके तहत हुकूमत पर फर्ज है कि वो अवाम को बुनियादी हकूक दो। इस हुकूमत ने ये वादा तोड़ दिया है। अवाम की जिम्मेदारियां अवाम की बर्दाश्त से ज्यादा है और हुक्मरान अपना कोई भी फर्ज पूरे करने से मुनकर है। जमहूरियत की जंग, अवाम की जंग, जमहूरियत की जंग अवाम की जंग है। जब जमहूरियत ना हो तो फैसले अवाम की मंशा से नहीं, चंद लोगों के लिए किए जाता है। आज गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और उनको शिकायत करने की आजादी भी नहीं। आज हाईवेज पे हमारी बच्चियों और हमारे बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं और बजाय मुसलमान को पकड़ना और हमारी बहनों को महफूज करने को हुकूमत की तरजीह सिर्फ अपने मनपसंद अफसरान को बचाना है।
सिलेक्टेड वजीर आजम को महंगाई की खबर टीवी से मिलती है, रुपए की कदर गिरने की खबर टीवी से मिलती है। उसको नहीं पता कि आजाद कश्मीर के वजीर आजम के खिलाफ गद्दारी के पर्चे हुए हैं। इसको 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 अवाम की भूख नजर नहीं आती, इसको अवाम का गुस्सा नजर नहीं आता। इस दौर में अवाम ने तारीखी महंगाई देखी है, तारीखी बेरोजगारी देखी है, तारीखी गुर्बत देखी है। आटा में करप्शन, चीनी में करप्शन, पेट्रोल में करप्शन। मुखालफीन के लिए नैब है, मुखालफीन के लिए नैब का अंधा कानून है, और सिलेक्टेड वजीर आजम के दोस्तों के लिए अवाम के पैसे। पंजाब में एक नाअहल डमी वजीर आला लगाकर पंजाब के साथ एक मजाक किया जा रहा है। पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के साथ जुल्म किया जा रहा है। सिंध के हकूक पर डाके डालने की कोशिश की जा रही है। सिंध के साथ सौतेले सलूक किया जा रहा है। सिंध को इस साल अपना एनएफसी अवार्ड का हिस्सा नहीं दिया गया। 300 अरब रुपया सिंध को नहीं दिया गया। आप जरा सोचे, इसी शहर कराची में हम कितने नौजवानों को 300 अरब रुपए के साथ रोजगार फराहम कर सकते थे। सिंध का कैपिटल कराची को अलग करने के साजिश पक रहा है। जहां से गैस निकलती है उनको गैस नहीं दिया जाता। के इलेक्ट्रिक हमारे कराची के अवाम का खून चूस रहा है, और इमरान खान अपना दोस्त को बचाने के लिए कराची को अवाम को अंधेरा में धकेल जाता है। हमारे यहां अब तक सैलाब के मुतासरीन हैं। हमने तारीखी मॉनसून्स देखे थे, तारीखी बारिश देखा था, तारीखी सैलाब देखा था। हमारा कराची से लेकर मीरपुर खास तक, मीरपुर खास से लेके उमरकोट तक, उमरकोट से लेके सांगर तक, सांगर से लेके बदीन तक हमारा सैलाब के मुतासरीन आज तक दरबदर है। और उनको इमदाद देने दूर की बात, मदद करना दूर की बात, हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम ने उनका पूछा तक नहीं। उनका मुतालबा है कि जिस तरह सदर जरदारी ने 2011 में पाकिस्तान काट दिया, हर सैलाब मुतासरीन को पैसा दिया, अब भी आपको उनका हक देना पड़ेगा। चाहे वो कराची से हो, चाहे वो मीरपुर खास से हो, चाहे वो सांगर से हो, वो उतने ही पाकिस्तानी है जैसे बाकी सूबों से है। और जब नेशनल डिजास्टर होता है, कुदरती आफात होता है, तो वफाकी हुकूमत का जिम्मेदारी होता है उनको मीरपुर खास के, कराची के, सांगर के, बदीन के और उमरकोट के अवाम को अपनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। इमरान ने सिर्फ कराची को धोखा दिया है। सुना होगा आपने, 1000 अरब रुपया का पैकेज, 1000 अरब रुपया का पैकेज धोखा निकला, यू टर्न निकला। उसमें आपके लिए एक नया रुपया नहीं है,
उस 1,000 अरब रुपया का पैकेज में आपका अपना 800 अरब रुपया है, जो सिंध का एडीपी है, जो 3-3 साल से चलते आ रहे हैं। उसमें जो 100 अरब रुपया वफाकी मंसूबे के हैं, वो तो सदर जरदारी का वक्त से और मियां साहब के वक्त से ऑनगोइंग मंसूबे हैं। इन्होंने कराची के इस सूबे के मुतासरीन के लिए 1 रुपया नहीं दिया। इन्होंने मिनी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मुआशी हब के लिए 1 रुपया नहीं दिया। उल्टा वो आपका वसाइल पे डाका डालना चाहते हैं। वो रात के अंधेरों में बलोचिस्तान और सिंध के आइलैंड्स को एक ऑर्डिनेंस के थ्रू कब्जा करने की कोशिश करते हैं, एनेक्स करने की कोशिश करते हैं। हम उनको खबरदार करते हैं। उनको अपना ऑर्डिनेंस वापस लेना पड़ेगा। सिंध में एक तूफान उठ रहा है, सिंध में एक तूफान उठ रहा है। होश के नाखून लो, वापस लो अपना ऑर्डिनेंस को वापस लो। अगर आप वापस नहीं लेते हो तो मैं यहां के मौजूद एमपीएस को, यहां के मौजूद सेनेटर्स को कह रहा हूं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सुबह असेंबली सिंध में वेंसडे आपका सेशन है। अगर वेंसडे तक इन्होंने ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया तो आप रेजोल्यूशन पास करके, सेनेट में रेजोल्यूशन पास करके, एक लात मार के इस ऑर्डिनेंस को बाहर फेंक दे। ये आइलैंड्स, चाहे वो बलोचिस्तान में हो या सिंध में हो, ये किसी के बाप के जागीर नहीं है। ये सिंध और बलोचिस्तान के अवाम के मिल्कियत है। जो यहां के आइलैंड्स है वो हमारी माही गिरोह के हैं। हम आपको उनका आइलैंड्स कब्जा करने नहीं देंगे। ये वजीर आजम इस बात की मिसाल भी है कि जब कठपुतलियों को अवाम पर मुसल्लत किया जाता है तो ना सिर्फ मुल्क के अंदर अवाम पर जुल्म होता है, बल्कि फॉरेन पॉलिसी भी तबाह होती है। ये कश्मीर के सफीर बनने का दावा करता था। याद है आपको? ये कश्मीर का सफीर बनने का दावा करता था, मगर ये कुलभूषण यादव का वकील बन चुका है। ये कश्मीर को बचाने का वाद करता था, अब इसने कश्मीर पे सौदा कर लिया है। मुल्क के अंदर फैशिज्म ने हमारे कश्मीर पर और मोदी के बर्बारियत पर मौकफ कमजोर किया है। आज इसने हमारे तमाम दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खतरे में डाल दिए हैं। इस नालायक, नाअहल और ला इल्म वजीर आजम को जाना पड़ेगा। आज किसान के घर में भूख है, मजदूर बेरोजगार है, पाकिस्तान का नौजवान मायूस है। बेगुनाह शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। हमारे आवाम लापता किया जा रहा है और इस जुर्म में हमारा रियासत मुलव्वस है। हमारे हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं है, और जहां दवाइयां हैं तो वो आवाम की पहुंच से बाहर है। तालीम का बजट कम किया जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है और कठपुतली हुक्मरान बेफिक्र है क्योंकि ये अवाम के वोट से नहीं आए, ये किसी और के कहने पे आए हैं।
ये सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है कि मैं जमहूरियत हूं। इससे ज्यादा आमराना सोच क्या होती है? ये पार्लियामान को नहीं मानता, आईन को नहीं मानता, इसको अवाम की भूख और उनके आंसू नजर नहीं आते, और ये पाकिस्तान की पूरी जमहूरियत होने का दावा करता है। किसी एक शख्स की हुकूमत, किसी एक शख्स की हुकूमत जमहूरियत की नफी है। इस शख्स का गुरूर पाकिस्तान की अवाम मिट्टी में मिला देगी इंशाअल्लाह। इस कठपुतली वजीर आजम और इसके सहूलतकारों को माजी के आमिरों का याद करना चाहिए। तुमसे पहले जो शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपना खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तारीख का फैसला है कि खल्क़े खुदा के सामने बड़े आमिर, जाबिर, गासिब नहीं टिक सका। इस कठपुतली की औकात क्या है? ये लड़ाई नहीं है, मगर ये लड़ाई अब फैसला कुन होगी। हमारी जमहूरियत के साथ ये खिलवाड़ अब बंद होना पड़ेगा। जब कभी पाकिस्तान में आमिराना ताकतें जमहूरियत और अवाम के हुकूक पर हमला आवर हुई हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके सामने दीवार की तरह खड़ी हुई है। हमने जियाउल हक का तारीख तोड़ देखा है, हमने मुशर्रफ का जबर देखा है, हमने इस मुल्क का जमहूरियत का दिफा अपने खून से किया है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जाने दी हैं, मगर अपने गरीब अवाम के साथ कभी नहीं छोड़ा और ना ही हम छोड़ेंगे। हमारी सियासत सिर्फ अवाम के लिए। जब भी कभी जमहूर की पसदारी की बात आए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी इख्तलाफात भुलाकर तमाम जमहूरी कुव्वतें और अवामी ताकतें के साथ मिलकर जदोजहद की मज़ाहमत की। जियाउल हक के जबर के खिलाफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो MRD की परचम थामा और अवाम के हक के लिए, मुल्क की बका के लिए, जमहूरियत के दिफा के लिए अवाम के दरमियान में जदोजहद करती रही। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी और मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली का वादा किया, और इस वादा को वफा करने के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत कबूल की, मगर वो फतेयाब हुई। हमने ना सिर्फ मुशर्रफ बघोरा सर्टिफाइड गद्दार कातिल को हरवाया, मगर हमने 18वीं तरमीम के थ्रू 1973 का आईन भी बहाल किया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक इसी जमहूरी मज़ाहमत की एक कड़ी है। आज हमें फिर वही लड़ाई लड़नी है, अपने गरीबों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पार्लियामान और आईन के लिए।
इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए और ताकत को अपने असल मालिक यानी अवाम को वापस दिलाने के लिए। आज भी मुखालिफ वही ताकतें हैं जो गरीब का चूल्हा बंद करना चाहती है, जो हक का आवाज बुलंद करने वालों को जेल में डालना चाहते हैं, जो आवाम के वोटों से इलेक्ट होकर नहीं बल्कि गैर जमहूरी तरीके से सिलेक्ट होकर आते हैं। आज फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की हुक्मरानी पर हमले हो रहे हैं। आज फिर हमें इकट्ठा होकर इनका मुकाबला करना है और इनको एक बार फिर शिकस्त देनी है। ये लड़ाई हम सबको लड़नी है, हर जगह लड़ना है, पार्लियामान में लड़ना है, सड़कों में लड़ना है, जेलों में भी लड़ना है। अगर हमें पार्लियामान में नहीं बोलने देंगे तो हम फिर सड़कों पर बोलेंगे। अगर हमें जेलों में डाला जाएगा तो फिर हमारी हक की सदा जेलों की दीवारें हिला देंगी। किस किस को जेल में डालेंगे? कभी कोई अवाम को भी जेलों में डाल सका है? कभी समंदर भी कैद हुआ है? क्या कभी जेल ने सच को कैद रखा है? इनको तो पाबंदियां लगाने का बड़ा शौक है। मुस्बित रिपोर्टिंग के अलावा हर खबर पे पाबंदी, टीवी पे पाबंदी, न्यूज़पेपर पे पाबंदी, सिलेक्ट बोलने पे पाबंदी, यहां तक कि टिकटॉक पे भी पाबंदी। मगर अवाम के सोचने पर कैसे पाबंदी लगाओगे? भूखे बच्चे के रोने पर कैसे पाबंदी लगाओगे? बेरोजगार नौजवान के गुस्से पर कैसे पाबंदी लगाओगे? अवाम की ताकत के सामने जोर और जबर वाले नहीं ठहर सकते। इस कठपुतली वजीर आजम की हुकूमत की तो बुनियाद ही नहीं है। ये सब ढांचा खोखला है। क्या ये समझते हैं कि हम उनकी धमकियों से डर जाएंगे? जेल की धमकी, नैब की धमकी, हम तो खारसास में खड़े हैं जब हम बम धमाके से नहीं डरे। इस कठपुतली की क्या औकात है? इस सेलेक्टेड की क्या औकात है? ये तो शहीद नासिर बलोच जैसे जियालों के जमात है। शहीद नासिर बलोच जब जिया-उल हक का फांसी घाट का सामना किया तो उसने एतराज किया कि साथियों, मैं फांसी चलने जा रहा हूं, खामोशी क्यों है? और फिर पूरा जेल गूंज उठा कि नारे 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 भुट्टो, जिए भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, जिए भुट्टो। ये शहीद याद सम्मू जैसे जियालों का जमात है जिनको जब मिलिट्री कोर्ट में सजाए मौत का फैसला सुनाई देते हैं तो वो कहता है कि अगर भुट्टो फांसी चढ़ सकता तो अयाज भी फांसी चढ़ सकता है।
ये तो निजाम समूह जैसे जियालों की जमात है, जिसने 18 अक्टूबर पे शहादत कबूल की। अपना मां का अखलौता बेटा था, लेकिन जब वालदा से पूछा गया तो वालदा ने कहा कि ये तो मेरा अखलौता बेटा था। अगर 10 बेटे होते तो 10 बेटे में जमहूरियत पे, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे कुर्बान कर दे। ये तो शहीद रुखसाना फैसल जैसे बहादुर जियालियों का जमात है, जो अपना 3-4 साल की उम्र की बेटी को घर छोड़ के कारसाज पहुंचती है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का सिक्योरिटी करने के लिए, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दिफा करने के लिए, और इस बात पे कि एक औरत भी होगी जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सिक्योरिटी में शरीक होगी। अरेस्ट करना चाहते हो, शौक पूरा करो, मगर ये याद रखना कि ये अवाम खामोश नहीं बैठेंगे। इन बेहिस हुक्मरानों के घर के दरो दीवार इनके नारों से हिलेंगे, अवाम इनके घिराव करेंगे। अब हम अपने बुजुर्गों और घर के औरतों का गिरफ्तारियां नहीं देंगे। ये जंग सिर्फ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सियासी जमातों की नहीं है। ये जंग मजदूरों की, किसानों की, वुकला की, नौजवान डॉक्टर्स की, लेडी हेल्थ वर्कर्स की, तुलबा की, टीचर्स की, सरकारी मुलाजमीन की और इस मुल्क में रहने वाले हर तबका की है जो आजाद मुल्क की शहरी है और जिन्होंने कभी गुलामी कबूल नहीं की है। इस वजीर आजम को जाना पड़ेगा। ये तहरीक भूख, नाइंसाफी और आमनियत और जुल्म के खिलाफ है। अवाम के साथ रियासत का वादा जो 1973 की आईन का है, ये तहरीक उस वादे को निभाने की तहरीक है। अवाम को हक़े हुक्मरानी वापस दिलाने की तहरीक है। इस मुल्क में नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल दिलाने की तहरीक है। किसान, मजदूर, आम आदमी को, गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाने की तहरीक है। ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने शहादत कबूल की। ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत कबूल की। ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए 200 जियालों ने 18 अक्टूबर 2007 को शहादत कबूल की। ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए मेरे कारकुन ने कोरे खाए हैं, जेलें भरे हैं, फांसी चढ़े हैं। हमें हकीकी जमहूरियत चाहिए। हमें हकीकी जमहूरियत दो, जहां हुकूमत अवाम की मर्जी से बनती है, अंपायर की मर्जी से नहीं। अब पूरे पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतें एक स्टेज पे भी है, एक पेज पे भी है। अब
इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड को, इनके सिलेक्टर्स को हमारा पेज पे आना पड़ेगा, वरना इन सबको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मैं पीडीएम के कारकुन को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को बहुत शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो।